मुश्तबा खामेनी ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप और आपके हस्ताक्षर बेकार हो चुके हैं क्योंकि आप दानव हैं और आपको मार डालेंगे। क्या ट्रंप के खिलाफ ये बयान अमेरिका ईरान तनाव को और भड़का देंगे? सुमित जी, अब तो ये कमेंट बहुत ही पर्सनल होते जा रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई मोनिका बहन सारी पर्सनल हो रही है। अब ये कंट्रियों के बीच की लड़ाई नहीं है। मुश्तबा खमेनी वर्सेस ट्रम्प, ट्रम्प वर्सेस मेलिना ट्रम्प, उसकी बीबी, उसकी बेटी, उसका जमाई, उसका बाप, उसका भाई, ये पर्सनल हो रही है। जब लड़ाई लीडरों में पर्सनल हो जाए ना, तो आप उसको रोकना फिर बहुत मुश्किल है। और ट्रम्प, आप जानते हैं, थोड़ा सरफिलार, थोड़ा क्रेजी है। और जो पाकिस्तान का जादू, जो तुर्किया का जादू, जो कतर का चला, मैंने आपके चैनल पे एक, अब जिस दिन ट्रम्प ने कहा था मैं खरगे लैंड उड़ाऊंगा, मैंने आपके चैनल पे कहा, मैंने कहा आखिरी बार है, कोट अनकोट, मैंने कहा आखिरी बार आज पाकिस्तानियों ने, तुर्की और कतर ने मिला के ईरान को बचाया, अगली बार नहीं बचा पाएगा, कुछ भी कर ले। आप कितनी बार आदमी का बेवकूफ बनाओगे? ये जो स्टेटमेंट है, अब देखिए ना कि भाई शैतान है उसको मारना है, मतलब आप ये कह रहे हो। और जबकि खबर ये है कि मुश्तबा ईरान में है ही नहीं। मुश्तबा सुनने में ईरान के बाहर ही, वहीद ही सारे स्टेटमेंट दे रहा मुश्तबा के नाम पे। मुश्तबा फ्यूनरल में आएगा, कहीं नहीं आ रहा। अब मुश्तबा है भी नहीं है, ये भी नहीं पता, मुश्तबा के नाम पे दुकान चल रही है। अब ये जो लड़ाई व्यक्तिगत होती है, तो व्यक्तिगत लड़ाइयों को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत लड़ाइयों में लॉजिक नहीं आता। व्यक्तिगत लड़ाइयों में एक पर्सनल स्टेक इन्वॉल्व है। देखिए, आदमी गुस्से में आके एक ऐसी गलती करता है, जिंदगी भर पछताता है। और अगर ये आदमी ट्रंप जैसा आदमी हो, जिसका गुस्सा भी बहुत है, जिसका ईगो भी बहुत है, और अगर ट्रंप के पास जो पावर है, आप जानते हो ट्रंप के पास क्या पावर है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग क्या पूरे देश को, पूरी सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। जो ट्रंप के पास ताकत है जी, आपका उसका 1000 ताकत आपके पास नहीं। क्यों उस आदमी की यहां तक, उसको मतलब ना, यहां तक पानी ला रहे हो? अगर उसके नाक के ऊपर पानी गया तो कुछ भी कर लेगा, वो कुछ भी कर लेगा। मैं ये आज नहीं कह रहा हूं, मैं, मुझे लगता है पिछले साल से हम ये बात कर रहे हैं। एक कहावत है अमेरिका में, देयर इज ऑलवेज अ ट्रू मैन। हमेशा ट्रू मैन ने भी तो यही किया था। जापान के साथ एक सीमा पार हो गई, उसने किया जो किया। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता ना, कभी होना चाहिए, बट कर हो गया ना। हाँ। तो क्या आप अमेरिका को तो वहां तक पुश करोगे जब एक कोई बहुत बड़ी घटना, जो कोई बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र का यूज हुआ, जो हिरोशिमा नागासाकी के अगेंस्ट हुआ, आप क्या कर लोगे फिर ट्रंप का? दुनिया ने ट्रूमैन का क्या कर लिया, आप ट्रंप का क्या उखाड़ लोगे? कौन उखाड़ लेंगे? क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा उसका। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कुछ करेगा, चाइना कुछ करेगा, रशिया कुछ करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। सब दुपक के घर में बैठ जाएंगे, तो थोड़ा दो रोना धोना होगा, कंडेमनेशन होगा, महीने भर रात गई, बात गई। ट्रूमैन ने ही नहीं किया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, दुनिया ने क्या उखाड़ लिया अमेरिका का। और जापान का अलाय है अमेरिका, सारी बातें भूल जाएंगी। पर इसमें लोग मरते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती, देश के देश बर्बाद होते। तो जापान था, उठ के खड़ा हो गया। आप मुझे बताइए, ईरान जैसी कंट्री कहां और किस बूते पे खड़ी होगी? कैसे खड़े करोगे सभ्यता को? सभ्यता का विनाश करना चाहते हैं जहादी। मुझे दुख इस बात का, ये जहादी पूरी सभ्यता का सर्वनाश करना चाहते हैं, अपनी ताकत के लिए, अपनी मानसिकता को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए। विवेचना ये है, डिस्कशन इस पे है, और दुख भी इसी बात का है। अगर आप देश के बारे में सोचो तो ये जंग वंग जरूरी नहीं है। आपको जहाद वहाद की कोई जरूरत नहीं है। कोई हनूद को मार के कोई कयामत नहीं आ रही, यहूद को मार के कोई कयामत नहीं आ रही। भूल जाओ यार, इस सबको जियो और जीने दो। तरक्की की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, मरने मारने के अलावा, और जंग और जहाद और जन्नत के अलावा कोई और बात करो। दुनिया में और बहुत से मसले हैं, बट यहां 3 वर्डों के आसपास, जन्नत, जंग और जहाद, इन 3 वर्डों के आसपास पूरी मानसिकता, पूरी सोच सिमट गई है। और अगर दुनिया आपको फिर एक जवाब देगा, और वो भयंकर और एक खूनी जवाब होगा, तो उसमें आप दुनिया का कोई मुकाबला नहीं कर। आप ट्रंप के रोज तार छेड़ रहे हो। वो भी एक आदमी है, अगर उसका दिमाग फिर गया, फिर गया, ओवर, गेम ओवर, कहानी खत्म। आप कुछ नहीं कर पाओगे वापस, कोई कुछ नहीं कर पाएगा वापस। मुझसे लिखवा लीजिएगा जी।